हाय स्टूडेंट, यूनिक ईडू वर्ल्ड में आप लोग का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं कि एमएस एक्सेल में एडवांस फिल्टर का उपयोग क्या है और इसका इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे और क्यों किया जाता है। वह इस वीडियो में हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो चलिए इसको समझते हैं और जानते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं बता दूं कि एडवांस फिल्टर नाम क्यों दिया है। देखो, जो एडवांस फिल्टर जो नाम दिया गया है ना, मतलब फिल्टर एक ऐसा ऑप्शन है जिससे हम लोग डाटा को तो छांट तो लेते हैं, लेकिन वहीं पे अगर कंडीशन के हिसाब से अगर डाटा को छांटना हो तो कंडीशन हम बेटर तरीके से उसमें नहीं दे पाते हैं। लेकिन अगर वही हम एडवांस फिल्टर का यूज करते हैं और अमाउंट के हिसाब से अगर हमें कोई कंडीशन देना हो, उसके हिसाब से वैल्यू निकालना हो, तो बहुत ही आसान हो जाता है। मतलब यूँ समझ लो, फिल्टर से भी डाटा को छांटा जाता है और एडवांस फिल्टर से भी डाटा को छांटा जाता है। बस दोनों में अंतर है, फिल्टर में कुछ बेसिक फीचर्स दिए गए हैं जिसका इस्तेमाल करके हम लोग डाटा को क्या करते हैं, छांटते हैं, और एडवांस फिल्टर में कुछ एडवांस फीचर्स दिए गए हैं जिसका उपयोग करके हम डाटा को अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे बेटर तरीके से काम करके देख सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं, समझते हैं। तो पहले मैं बता दूं कि इसका उपयोग करने के लिए जो आपका मेन हेडर है उसको सेलेक्ट करना होगा और इसको कॉपी करना होगा और लाके कहीं पे नीचे पेस्ट करना होगा। क्या है, जो मेन हेडिंग है उसको मैंने कॉपी किया, नीचे लाके इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए आपका कंडीशन क्या है, किस हिसाब से डाटा को देखना चाहते हो वो आपको इसमें कंडीशन बताना होगा। तो मैं जो कंडीशन बताने वाला हूँ, मैं प्रोडक्ट के हिसाब से देखने वाला हूँ। तो मुझे एसर का डिटेल चाहिए कि एसर को हमने कितने बार और किसके द्वारा कितने कितने रुपए का, किस साल में कितने रुपए का बेचा है। तो मैं आ जाऊंगा प्रोडक्ट पे और प्रोडक्ट पे आने के बाद मैं करूंगा इक्वल और करूंगा डबल इनवर्टेड कामा, और डबल इनवर्टेड कामा के बाद से हम लिखेंगे एसर। क्या लिखेंगे, एसर, और फिर से हमने कर दिया डबल इनवर्टेड कामा क्लोज और इंटर बटन दबा दिया। तो देखिए यहाँ पे एसर लिख के आ गया। अब आपको करना क्या है, फिर से पूरे वैल्यू को सेलेक्ट करना है, मतलब जो डाटा है। सेलेक्ट करने के बाद से आपको आना है डाटा टैब पे, और डाटा टैब पे आने के बाद से आपको क्लिक करना होगा एडवांस, और इसे बोलते हैं एडवांस फिल्टर। जैसे हम एडवांस फिल्टर पे क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। पहले देखो पूछ रहा है फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, दूसरा ऑप्शन दे रहा है कॉपी टू अनदर लोकेशन। तो हमें जो ये लिस्ट देखना है वह कहाँ देखना है, हमें ये जो लिस्ट देखना है वह कहाँ देखना है, वह आपको वह एरिया बताना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मुझे यहीं पे देखना है, इसीलिए हम इस्तेमाल करेंगे फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस। और अगला है क्राइटेरिया रेंज, आपका कंडीशन क्या है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और जो कंडीशन होगा मेरा वह सेलेक्ट कर लूँगा, मतलब इस एरिया को सेलेक्ट कर लूँगा क्योंकि एसर का हमारा कंडीशन है। बस कुछ नहीं करना है, ओके कर देना है। ओके करते देखिए रिजल्ट निकल के आ गया कि एसर को राम के द्वारा और रवि के द्वारा बेचा गया है। 10 में इतने का, 16 में इतने का, 18 में इतने का, टोटल इतने रुपए का। मतलब हमने नाम का कंडीशन दिया है, तुरंत रिजल्ट निकल के चला आया। अब कई लोग के मन में ये भी सवाल होगा कि सर ये तो काम तो फिल्टर से भी किया जा सकता था। जी, फिल्टर से भी किया जा सकता था, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर वही मैं कंडीशन इस बार यहाँ पे प्रोडक्ट पे न लगाऊं और वही मैं कंडीशन इस बार वैल्यू पे लगाऊं, तो अब वैल्यू पे कंडीशन क्या लगाना है, इक्वल किया, डबल इनवर्टेड कामा किया, इक्वल किया, डबल इनवर्टेड कामा किया और लगा दिया ग्रेटर देन इक्वल, और यहाँ पे हमने कर दिया क्या, यहाँ पे कर दिया है 10,000। कितना दे दिया, 10,000 और डबल इनवर्टेड कामा बंद कर दिया। मतलब हमने कंडीशन बताया कि 2010 में वही वैल्यू शो कराइए जिसका अमाउंट 10,000 के बराबर या 10,000 से ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पे 9,000 वाला नहीं आएगा,
यहाँ पे 7,000 वाला नहीं आएगा, यहाँ पे 9,000 वाला नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। मतलब जो 10,000 के बराबर है या 10,000 से ज़्यादा है वही वैल्यू हमारे सामने दिखाई देगा। बस हम इंटर बटन दबा देंगे। अब कुछ नहीं करना है, फिर से पूरे वैल्यू को सेलेक्ट करना है। पूरे वैल्यू को सेलेक्ट करने के बाद से एडवांस पे क्लिक करना है। उसके बाद से यहाँ पे इसी पर रहने देंगे। क्राइटेरिया रेंज पे क्लिक करेंगे, जो कंडीशन हमने लगाया उसको सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद से आपको कुछ नहीं करना है, बस ओके करना है। ओके करते देखिए आपके सामने रिजल्ट आ गया। मतलब जो भी वैल्यू आया है देखो 10,000 से ज़्यादा ही वैल्यू आया है, उससे कम वैल्यू नहीं आया है। तो इस प्रकार आप आसानी तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, कोई दिक्कत नहीं होगी और आसानी तरीके से किया जा सकता है। तो ये फायदा होता है एडवांस फिल्टर से। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया है, देखो क्या दिया है, कॉपी टू अनदर लोकेशन। मतलब अभी तक क्या हो रहा था, यहीं पे हमारा रिकॉर्ड निकल के आ रहा था, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और पूरे को सेलेक्ट करता हूँ और पूरे को सेलेक्ट करने के बाद से मैं एडवांस पे आता हूँ और इस बार लिस्ट रेंज में तो हमारा वही रहेगा, क्राइटेरिया रेंज में कंडीशन जो है वो कंडीशन सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन डाटा को जो सॉर्ट करना चाहता हूँ यहाँ पे नहीं करना चाहता हूँ, यहाँ पे नीचे दिखाना चाहता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, कॉपी टू एन अदर लोकेशन पे क्लिक करेंगे और जैसे कॉपी टू एन अदर लोकेशन पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो होगा क्या, वह रिकॉर्ड हमारा नीचे भी दिखने लगेगा। हाँ, वैल्यू सेलेक्ट करना पड़ेगा, कहाँ पे देखना है, कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करके कॉपी टू, और कॉपी टू में कहाँ देखना है, यहाँ पे देखना है, वहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, ओके करेंगे और ओके करते देखिए हमारे सामने रिजल्ट आ गया। मतलब इस एरिया में से उसी का वैल्यू निकल के आया है जिसका वैल्यू 10,000 से ज़्यादा या 10,000 के बराबर है। तो इस प्रकार हम आसानी तरीके से डाटा को कस्टमाइज कर सकते हैं, रिपोर्ट निकाल सकते हैं। जस्ट इसमें लास्ट ऑप्शन जो दिया है वह दिया है हमारा क्या, तो चलिए इसको समझते हैं। वह हमारा ऑप्शन दिया है, वह दिया है क्या, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन दिखाया जा रहा है, यहाँ पे यूनिक रिकॉर्ड ओनली। क्या, यूनिक रिकॉर्ड ओनली। यूनिक रिकॉर्ड का ओनली का मतलब यह है कि कोई डाटाबेस बनाया गया है और उसमें से जो डुप्लीकेट वैल्यू है उसको छोड़ के केवल यूनिक वैल्यू ही निकालना हो किनारे और उसका इस्तेमाल करना हो। ठीक है, कितना एरिया जो हमने लिखा है उसमें से यूनिक लोग कितने हैं, यूनिक प्रोडक्ट कितना है, यूनिक पर्सन कितने हैं, जिससे हम आसानी तरीके से रिपोर्ट बना सकें और डाटा को दे सकें। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, उस एरिया को सेलेक्ट करेंगे और उस एरिया को सेलेक्ट करने के बाद से एडवांस पे क्लिक करेंगे और एडवांस पे क्लिक करने के बाद से कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्राइटेरिया में कोई कंडीशन नहीं इसलिए हटा देंगे और कॉपी टू में कहाँ देखना है तो ये बगल में दिखा दो, बगल पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे करेंगे यूनिक रिकॉर्ड ओनली। क्या करेंगे, यूनिक रिकॉर्ड ओनली। और जैसे यूनिक रिकॉर्ड ओनली पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, देखिए हमारे सामने यहाँ पे रिपोर्ट आ गया। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो सिलेक्शन हुआ था पूरा हो गया था गलती से, हमको यही करना है। सेलेक्ट तो किया लेकिन सिलेक्शन हुआ नहीं था, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, फिर से आ जाइए आप लोग और आप एडवांस पे आ जाइए और एडवांस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिस्ट रेंज है और देखो पूरा रेंज सेलेक्टेड था। मैं केवल प्रोडक्ट वाला सेलेक्ट करूँगा और केवल प्रोडक्ट वाला सेलेक्ट करने के बाद से मैं आ जाऊँगा क्या, कॉपी टू अनदर लोकेशन पे और कॉपी टू कहाँ देखना है वह रेंज हम सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद से यूनिक रिकॉर्ड ओनली पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, देखिए हमारा वैल्यू निकल के चला आया। और इसमें देखो सारा वैल्यू जो है वह यूनिक वैल्यू है, कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं दिखाया जा रहा है। तो इस प्रकार हमने आपको बताया कि एडवांस फिल्टर होता क्या है, इसका यूज कैसे करेंगे, इसमें कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं, वो मैंने एक एक ऑप्शन के बारे में डिटेली में एक्सप्लेन किया है, समझाया है और बताया है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।